दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। विश्व के भूगोल से संबंधित एक नया अध्याय अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आज हम हल करेंगे। ये पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न आपको यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरआरबी की प्रारंभिक परीक्षा, एनटीपीसी रेलवे, एसएससी के द्वारा जो एग्जाम आयोजित होते हैं, इसके साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई के जो एग्जाम हैं, इनमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो विश्व का भूगोल है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक है, इसके माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं अथवा इनके पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न इसमें दिया है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की जो दिए गए स्थान की दूरी है, जो कोणीय दूरी है, वह क्या कहलाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। भूमध्य रेखा से 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर की ओर अगर आप चलेंगे तो यह आपको कर्क रेखा मिलेगी। कर्क रेखा यहाँ से आपको भूमध्य रेखा सही 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर की ओर जाने पर आपको आकर्टिक व्रत मिलेगा। आकर्टिक व्रत मिलेगा। इसके साथ ही आप भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर जो है दक्षिणी गोलार्ध अवस्थित है। भूमध्य रेखा से यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है, यहाँ से आप दक्षिण में अगर जाएंगे तो दक्षिण में 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश पर आपको मकर रेखा मिलेगी। तो ये सभी भूमध्य रेखा से ही, यानी पृथ्वी की यहाँ डेफिनेशन दिया है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और अक्षांश के साथ साथ इन्हें हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो है भूमध्य रेखा को मिलाती है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? तो यह आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। भूमध्य रेखा को ही जो है ग्रेट सर्किल कहा जाता है, यही इसका उदाहरण। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा है, निम्न में से क्या है? तो इसकी अवस्थिति क्या है? अभी बताया कि 0 डिग्री अक्षांश यानी जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उससे 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। तो 3 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत अगर देखें तो मैक्सिको उत्तर अमेरिका, उसके बाद महाबास, फिर अफ्रीका महाद्वीप में आपका पश्चिमी सहारा, माली, मारितानिया इत्यादि जो देश है, मारितानिया इत्यादि जो देश हैं। भारत के भी मध्य से यह रेखा गुजरती है और भारत के मध्य से 8 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। तो इसमें 3 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं से संबंधित यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन से देश से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो 4 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह घटती है, चूंकि अक्षांश रेखाएं जो समांतर होती हैं, ध्रुवों की ओर जाकर इनका जो व्यास है वह घटता जाता है, इनकी ऊंचाई, इनकी जो डिस्टेंस है वह घटती जाती है। तो व्यास इनका जो डायमीटर है यानी ये आपका घटता जाएगा। तो 4 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें दिया गया है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, जबकि कर्क रेखा ये 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा हमने बताया है कि भूमध्य रेखा से 23 सही 1/2 दक्षिण की ओर जाने पर आपको मकर रेखा मिलेगी। इसके साथ ही आपका आकर्टिक व्रत ये 66 सही 1/2 डिग्री ये आपका उत्तर में मिलेगा आपको भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, जबकि अंटार्कटिका व्रत यह 66 सही 1/2 दक्षिण की ओर मिलेगा। तो इस आधार से ये सुमेलित करने पर 5 का आपका ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? यानी जो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी है यह 111 किलोमीटर के बराबर होती है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी, 1 डिग्री अक्षांश दूरी यह 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा के अलावा इसमें कोई भी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती, अर्थात भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके अलावा कोई रेखा यानी अक्षांश ऐसा नहीं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, मकर रेखा अथवा 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व्रत निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा जो भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23 से 1/2 जाने पर आपको मकर रेखा अवस्थित है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देशों से गुजरती है। तो जो मकर रेखा है इसके आधार पर जो ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। मालागासी से जो दक्षिणी अक्षांश व्रत है यानी मकर रेखा यह गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के अन्य देशों में अगर देखें तो आपका बोत्सवाना, नामीबिया,
मोजाम्बिक, मेडागास्कर इत्यादि अनेक देशों से, चिली, अब दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, यहाँ अनेक देशों से यह रेखा गुजरती है। तो 8 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो वह भूमध्य रेखा हो जाएगा। 9 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क या मकर रेखा से मापी जाती है, या फिर ध्रुवों से मापी जाती है। तो 10 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा से यह मापी जाती है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो 11 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देशांतर रेखा कहलाती हैं। पृथ्वी पर इस तरह के जो ग्रह पर इस तरह की जो रेखाएं आपको मिलेंगी उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। ये लंबवत रेखाएं कहलाएंगी, जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो 11 का आपका ऑप्शन इसमें बी राइट हो गया। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह गोरे के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 इसमें आपका राइट हो जाएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का अंतराल होता है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह है, यानी वह अक्षांश कौन सा है जहाँ पर दिन तथा रात की अवधि समान होती है? तो वह भूमध्य रेखा है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर जो उच्चतम हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो यह आपका भूमध्य रेखा पर ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। भूमध्य रेखा पर जहाँ वर्ष भर मौसम एक सा बना रहता है तथा सदाबहार वनों की अधिकता होती है, चूँकि यहाँ पर वर्ष भर जो है वर्षा होती रहती है। 15 का आपका ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, तो यह 111 किलोमीटर होती है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो यह विषुवत रेखा पर होगी। ऑप्शन आपका सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश जो रेखाएं इनकी संख्या कितनी है? तो यह 179 की कुल संख्या है। प्रश्न नंबर देखते हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या आपका 360 हो जाएगी। 21 का आपका ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के जो समांतर जो कल्पित रेखाएं, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर, इसके समांतर जो रेखाएं हैं वह क्या कहलाएंगी? तो 22 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो समांतर रेखाएं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि इस तरह की जो रेखाएं उन्हें हम लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ऑप्शन 22 का आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वह उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि ग्लोब पर इनकी जो अवस्थिति होती है वह इस प्रकार से होती है। तो उत्तरी ध्रुव को यह दक्षिण ध्रुव से मिलाती है तथा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखाएं उन्हें हम अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 26 का आपका ऑप्शन इसमें दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर से गुजरती है। इसके साथ ही अर्जेंटीना, चिली इत्यादि जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं वहाँ से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर से गुजरती है। अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, लेकिन फिलीपींस से यह नहीं गुजरती है। फिलीपींस जो दक्षिण पूर्वी एशिया का एक द्वीपीय देश है। तो 26 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 27 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 27 का आपका ऑप्शन इसमें, तो एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वह 90 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कौन से जो समूह है देशों का उससे गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया या मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान या मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया या फिर इंडोनेशिया। तो 29 का आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा जो जिसे हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, यह इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, इसके साथ ही आप देखें
तो अफ्रीका महाद्वीप में गैबोन, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके साथ ही केन्या, तंजानिया, युगांडा जैसे देश है, यहाँ से भी जो मकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका जो मिलान है वह गलत किया गया है। कर्क रेखा 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश सही हो जाएगा। मकर रेखा ये गलत हो जाएगा चूंकि 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश इसमें हो जाएगा मकर रेखा का, तो मकर रेखा का ऑप्शन गलत हो गया। 2 ऑप्शन देख लेंगे आप गलत कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश पर है। दक्षिणी ध्रुव व्रत जो रेखा है यह आपका 66 सही 1/2 दक्षिण अक्षांश दिया है। तो 23 का आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। केवल जो 2 और 3 है इनका जो मिलान है वह गलत हो जाएगा, जबकि 1 और 4 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर अभी चर्चा किया तो 15 डिग्री हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है, भारत से गुजरती है, उत्तर अमेरिका में मेक्सिको से गुजरती है, बहामास से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो माली, मारितानिया, इसके साथ ही नाइजर, पश्चिमी सहारा अनेक देशों से गुजरती है, मिस्र। लेकिन यहाँ वो है देश देखना है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसमें नेपाल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। 32 का आपका ऑप्शन 20 में राइट होगा। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें जो स्थलखंड है या जो स्थलबद्ध जो अवस्थिति है भूभाग है यानी भू धरातल वह अधिकतम है। तो किस अक्षांशों के मध्य है? 33 का आपका ऑप्शन 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के मध्य ये भू धरातल जो है अधिकतम है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सत्य कथन इसमें ढूंढना है। 34 में आपका दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को लंबवत काटती है, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं या दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो यह दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ऑप्शन इसमें बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ग्लोब की जो अवस्थिति है, ग्लोब की अवस्थिति अगर आप अक्षांश रेखाएं देखें और यहाँ से जो है जो देशांतर रेखाएं हैं यानी लंबवत काटती हैं। 34 का आपका ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, दिन और रात की जो अवधि होती है समान होती है, वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर होते। सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट इसमें सिंगापुर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, किन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती? तो मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वह ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है, तथा चिली। तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील इत्यादि देश है, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। इसके साथ ही अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे तो नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर इत्यादि जो बहुत समान जो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के देश, वहाँ से भी मकर रेखा गुजरती है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, यानी सभी देशों से मकर रेखा गुजरती है। यहाँ पर दिन और रात एक समान होते, ये प्रश्न हमने अभी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा जिस देश से होकर के नहीं गुजरती है, 38 नंबर प्रश्न दिया है, तो यह मेक्सिको से नहीं गुजरती, क्योंकि मेक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया 39, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? इन रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। 39 का आपका ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाए। क्वेश्चन अगला प्रश्न दिया है, 49 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो यह किस किस के बीच जो सीमांकन करता है, यह मिस्र और सूडान के मध्य जो है सीमांकन करता है, यानी यहाँ से यह रेखा गुजरती है। 40 का आपका ऑप्शन नहीं, 40 नंबर जो प्रश्न है 40 में आपका ये अमेरिका और कनाडा के मध्य जो है उत्तरी अक्षांश जो 49 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है यह अमेरिका और कनाडा के मध्य जो सीमांकन करता है, जबकि जो मिस्र और सूडान यानी मिस्र से कर्क रेखा गुजरती है जो 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, और यह भूमध्य रेखा से इतना यानी 23 सही 1/2 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश में जाएंगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगी। सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, जबकि इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? चिली से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है,
बोलीविया से नहीं गुजरती। 41 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर अन्य देशों में देखें तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और प्रागवे, इन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। तो ये 40 प्रश्न हैं अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं संबंधित, इन पर हमने व्याख्या करने का प्रयास किया है, ताकि भविष्य में जो एग्जाम सामान्य अध्ययन संबंधित होंगे उसमें विश्व के भूगोल से जो प्रश्न पूछे जाएंगे अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं संबंधित, वह आपके लिए लाभदायक हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।